इस समय आलोक श्रीवास्तव अपनी पत्नी कल्पना के साथ डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में अपना समय व्यतीत करते हैं। तो भाइयों, इन्होंने अपने जीवन में कितना कष्ट उठाया है, परेशानियों का सामना करते रहे। तो जेल दुख अपार सुना नर नारी के अर्ज हमारी, एक दिन के आंगन में बैठी तो सोच रही महतारी। सोचती हैं भय मिले हैं सुख अपार, करेंगे विचार हृदय में भारी। जब घर में जन्म बेटा में हो चिंता दूंगी हमारी। जब घर में जन्म बेटा में हो चिंता दूंगी हमारी। विचार मां के हृदय में आ रहे हैं कि जब हमारे कोई बालक पैदा होगा तो हमारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। इसी तरह विचार मां करती है आंगन में भगवान की कृपा से। तो कछु दिन बीते फिर आंगन में एक पैदा वही सुकुमारी। क्या था विधि का विधान? कछु दिन बीते फिर अरे पैदा भैया सुकुमारी है। शुभ नाम ललित है मेधा, और जो देखन में अति प्यारी है। सबसे पहले बेटी मेधा का जन्म हुआ, उसके बाद में फिर जन्म लियो है बेटा। मन खुशी भई महतारी है, आदित्य लला को नाम रखो, और सब मगन भय परिवारी है। बेटी के बाद में जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम आदित्य रखा गया। और इन्हीं आदित्य के जीवन के बारे में हफ्ते में श्रवण कराने जा रहे हैं। आदित्य ही नहीं, उसके बाद प्रमाण तो ये मिल रहा है। जब आलोक कुमार के घर जन्मे बालक चारे, दुई सुंदर बिटिया भई दुई सुंदर थे सुकुमार। मेधा शब्द थी बड़ी, छोटो आदित्य कुमार, और छोटी निष्ठा में है एक भैया धैर्य कुमार। चार बालक हैं, सबसे बड़ी बहन का नाम मेधा है, उससे छोटे
पुत्र का नाम आदित्य है, उससे छोटी बहन का नाम निष्ठा है, सबसे छोटे भाई का नाम धैर्य कुमार है। लेकिन भाइयों, जब घर में 4 बालक, तो अपने बेटा आदित्य पर मां ने कितना प्रेम किया। अपने बेटा आदित्य को गोदी में माता खिलावे, मन हंसावे। महाराज कजई में था भारी प्यारे, पिता पिता को दुख होए जब शानो भ्राता हमार। अब तोले भैया को गोद बहन मन में हर्षाती है, अब तोले भैया को गोद बहन मन में हर्षाती है। मन में हर्षाती है, बहन मन में हर्षाती है, अब तोले भैया को गोद बहन मन में हर्षाती है। बड़े अरमान है माता पिता के, बड़ी खुश हो रही है माँ, अपने पुत्र को गोद में एक दिन ले लिया और बड़े भाव के साथ में माँ सोचती है उस माँ के, अरे दिल में अधिक विचारी श्यानो होए आदित्य हमारा। हृदय में विचार आते हैं माँ के, श्यानो होए जब कुंवर हमारो, और कब जय है तुम करारो। सुख में जीवन कटे हमारी, श्यानो है आदित्य हमारा। इतने विचार आ रहे हैं माँ की, सोचती है मैंने भवरिया नारी, अरे बढ़िया बहू हमारी। शोभा श्यानो है आदित्य हमारा। ये विचार माता पिता के हृदय में आ रहे हैं। समय के साथ साथ बेटा जब सियाना हुआ तो यहाँ तक प्रमाण मिलता है बड़े भय आदित्य जब तब पढ़न दे बैठा रे, शिक्षा पाई कुंवर ने मन में और विचार,
माता पिता का है मेरे जो भी सिर पर भार, हमसे बाइन की करें तब होए मेरो उद्धार। पढ़ने के लिए बिठाया और धीरे धीरे शिक्षा ग्रहण की है। पढ़ने में बहुत तेज होने के कारण अति शीघ्र ही उन्होंने उच्च शिक्षा को प्राप्त कर लिया है। और जब शिक्षा को पा लिया है, अब सोचने लगे माता पिता की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है, तो इसलिए हमें कुछ करना चाहिए। तो उस बेटा आदित्य के हृदय में केवल यही, तो दिन रात सुबह दोपहर शाम, और ये सोच हृदय में था भारी। खुश होए पिता महातारी। अरे छोटे भैया को साथ त्यागी, नखलऊ की सीध लगाई है। हुआ ये जनवरी 2026 में जब जॉब करी हरसाई है, कहते मेरे माता बाबुल से अब गयो सुखद सफाई है। अपने मुंह से स्वयं माता पिता से कहते थे, अब चिंता करने की कोई बात नहीं। जनवरी 2026 में करी नई जॉब हरसाई है, कहते थे मायर बाबुल से गयो समय सुख को आई है। पढ़ते पढ़ते जब इन्होंने उच्च शिक्षा को ग्रहण किया, उसके बाद में सन 2026 में 1 जनवरी को इन्होंने अपनी जॉब को किया है। और उसकी ट्रेनिंग देने के लिए जब ये नखलऊ में गए हैं, वहाँ अलीगंज में जाकर के इन्होंने अपनी ऑफिस को तैयार किया है, जहाँ बच्चों को उनके भविष्य के बारे में समझाया करते थे और अपना कार्य आपस में बैठ करके करते थे। काफी दिन वहां बीत गए, 7-8 महीने हो गए, घर भी लौट के नहीं आए। तो खुद माँ ने विचार किया कि हमारे बच्चे से मुलाकात नहीं हुई है, तो अपने छोटे बालक को साथ लिया है। माँ ने धैर्य को साथ लिया और नखलऊ के लिए जब चली हैं, तो डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से विस्मा क्षेत्र से जब ये माँ सवार होकर के बस में अपने बच्चे से मिलने के लिए नखलऊ पहुंची हैं, माँ के मन में काफी विचार आ रहे थे। काफी दिन बीते वहां
तो माने क्यों विचारे मन को तब सुख मिल सके, मोर मिले मेरो सुकुमार। तो दर्शन को मैया चली नकलऊ पहुंची जाई, कब बेटा मेरो मिले मन गया बेक जाए। अपने बेटा धैर्य को साथ लिया और माँ नखलऊ में पहुंची है तो पता किया है, बोले बेटा कमरे पे तो नहीं है, ऑफिस में गया है। तो माँ अपने बच्चे से मिलने के लिए जहाँ आदित्य कुमार बैठते थे उस ऑफिस के लिए चली है। तब तक क्या भगवान की वो लीला, माँ थोड़ी दूर तक रह गई थी, तभी एकदम से अचानक चीखने चिल्लाने की रोने की आवाज सुनाई पड़ी। क्या हुआ? आने मचो है कारण आग लग गई भारी, देखा बड़ी ऊंची एक बिल्डिंग है, आग की लपटों से धीरे धीरे वो गिरती जा रही है। लोग चीखते चिल्लाते बचाओ बचाओ, बच्चों है कारण आग लग गई भारी, रोवे बहनी और भैया देखे रोज रही महतारी। हमारी रच रही भारी चीख पुकारी, भैया रिगतिया पर तारक होनी परी छारी है, अब तो हरिगतिया पर तारक होनी परी छारी है। हरी पिछारी है होनी परी छारी है, भैया हरिगतिया पर तारक होनी परी छारी है। देखा क्या, थोड़ी देर के बाद में भयानक आग जब प्रकट हो गई है, सब लोग चीखते चिल्लाते हैं और उधर बच्चे ने देखा है अब हमें लगता है कि हमारे जीवन का अंत यही है। माता पिता का साथ छूट गया, बहन का भी साथ छूट गया, भाई का भी साथ छूट गया, अब तो हमारे अरमान ही सब मिट्टी में मिले जा रहे हैं। देखा आग की लपटों से जब उस पूरे ऑफिस को घिरा, देखा भागने का प्रयास किया लेकिन बच नहीं पाए। कहने का मतलब ये है, तो देखा है आग की लपटों को तो घर बार सभी का छूट गया। जिसकी भी आशा थी सबको आज सारा सहारा टूट गया। वहां पर जो भी बच्चे फंस गए, किसी ने कूद करके अपनी जान बचाई है, कोई अर्चला गिरा है, कोई पाइप का सहारा लेके नीचे आया है, कोई किसी तरह से, लेकिन जो फंस गए थे उनके तो परिवारों का हाल ही बेहाल हो गया। कहने का मतलब, भाई ने भाई खो डाला, कोई माँ बेटा से मिल सकी, कोई घात बहन से दूर हुआ, कोई बहन भ्रात
बुझ गए सदा को कोई दीपक, बुझ गए सदा को बेदीपक, कोहराम मच गया घर घर में। बच्चों ने अपने प्राणों को जब सुरक्षित नहीं देखा, घन परिवार वालों की याद करके सब बिलक बिलक करके रोते हैं, कोई तो बचाओ बचाओ, जलने लगे जब सबके सब। तो आदित्य कुमार ने एक बार अपने घर परिवार वाले लोगों का ध्यान किया, माता पिता के जो अरमान थे वो धूल में मिल गए। तो माता पिता की याद करी, आंसू दीने डारी, प्राण नहीं अब बच सके तो रोए आदित्य कुमार। अपनों ने कोई निहार के भयो कुमर है रानी, आशा ना पूरी भई, कहाँ रची भगवान। आंखों में आंसू भरे आए और रोते बिलखते हैं, वहां कौन सुनने वाला है। मन में विचार, अरे तूने कहाँ लिखी भगवान, किस्मत मेरी है। तूने कहाँ लिखी भगवान, किस्मत मेरी है। कहाँ लिखी भगवान, किस्मत मेरी है। सोचता है यहाँ तो हमारा कोई नहीं, छूट गयो परिवार, मेरे नाई बचेंगे प्राण, किस्मत मेरी है। तूने कहाँ लिखी भगवान, किस्मत मेरी है। आस लगाई माता पिता ने, आस लगाई, अरे सब धूल भय अरमान, किस्मत मेरी है। तूने कहाँ लिखी भगवान, किस्मत मेरी में। सोचता है क्या करें, कहाँ जाए काल की तरफ मेरी नाई बचेगी जान, किस्मत मेरी है। मैंने कहाँ लिखी भगवान, किस्मत मेरी है।
इस तरह के मन में विचार आ रहे हैं, हमारे मरने के बाद हमारे माता पिता का क्या होगा, क्या बहन का होगा, क्या भाई का होगा। भारी विचार आदित्य के मन में धीरे धीरे हुआ। ये आग ने जब घेर लिया, शरीर जलने लगा, तड़प तड़प करके न जाने किस तरह से क्या क्या अरमान अधूरे रह गए। हमारी तो समझ में एक बात ये आई, मरते दम मेरे लाला ने जाने कितना कष्ट सहा होगा। हाय तड़पे तड़प के बेटा ने जाने कैसे फाड़ दिया होगा। क्या उस माँ के हृदय में बीत रही है, क्या बच्चे के अरमान जा रहे हैं। वो माँ बच्चे को घर से देखने आई थी, माँ की सूरत ना देख सको जो मिलने घर से आई थी। ना मिला पुत्र भी मैया को, और जो आस लगाने आई थी। मेरा भ्राता छूट गया, माँ बेटा को प्यार और मोह त्यागी के माता पिता को छोड़ गयो संसार। मैया बिलखत रह गई बेटा, बाप को आग में जल गए। मैया बिलखत रह गई बेटा, आग में जल के मर गए। जल के मर गए हैं, आग में जल के मर गए। दुखिया बिलखत रह गई लाला, आग में जल के मर गए। देखते देखते माँ की आंखों के सामने पुत्र जल गया। काफी गुहार लगाई है, बचाओ बचाओ, कोई सहारा तो दो। कोई वहां सुनने वाला नहीं था। बाद में आग को बुझाया गया, अध जला शरीर सामने पड़ा है। माँ बच्चे से मिल न पाई, पुत्र भी माँ का अंतिम दर्शन नहीं कर पाया। क्या दशा हुई होगी उन दोनों की। अब माँ बिल्कुल बावली हो गई, पागल हो गई। वहां पर बच्चे की लैस को देखकर माँ तो मैया रोई रही, बदुखिया बिलख रही, करके याद ललाय अपने। आंखों में आंसू बहा करके कहती है, मेरे लाल सबकी आशा बेटा टूटी, माता पिता की किस्मत फूटी।
बात मान नहीं, अरे करिया दिल लाए अपने की। मैया रोई रही, कर कैया दिल लाए अपने की। अरमान सजा के घर से चली थी, बच्चे से मिलेंगे, हंस करके बोलेंगे और डांटेंगे तू घर क्यों नहीं आया, लेकिन माँ देख न सकी लला की सूरत, देख न सकी लला की सूरत, आगे में चली मोहनी मूर्ति, चातुकिया छूट गई, जब मैया छूट गई, कर करिया दिल लाए अपने की। मैया रोई रही, कर करिया दिल लाए अपने की। इस तरह बावली है माँ, बेटा के बिना रोवे मैया, अब ना मिले आदित्य सो छैया, बहन सिर पटक रही, बहन सिर पटक रही, कर करिया दिया जो बेटा की। मैया रोई रही, करके याद लगाए अपने की। इस तरह माँ तड़पती है अपने बच्चे की लहस देख करके, आंखों के सामने जल करके उनका पुत्र सदा सदा के लिए माँ से दूर हो गया। बहन भाई सभी रो रहे हैं। पिता आलोक श्रीवास्तव जो एडवोकेट के पद पर नौकरी करते थे, उन्हें पता लगा है, भागे हैं। तो बच्चे का आध जला शरीर पड़ा है, क्या पिता पर बीत रही है। आंखों के सामने वो मोहनी मूरत, सुंदर सूरत जल करके दुनिया से अलविदा हो गई। रोते रोते पिता ने पुत्र को उठाया है। माँ धैर्य माँ का टूट गया। कहने का मतलब ये हुआ वो माँ बावलों की तरह, अरे अब बिलखे महातारी, कोई कर बेटा की माँ कल्पना की हालत बेकार हो गई। बच्चे की लहस देख करके अरे अब रोवे महातारी, कोई करिया दिल किया।
लाला डूब गई अधबर में नैया, बिन बेटा के तड़पे मैया, ना कोई देवे ना कोई दिखे तीर धरैया, अब बिलखे दुखियारी कोई कर बेटा किया। अरे अब रोवे महतारी कोई कर बेटा किया। भैया कई कई बहना रोवे, आसुन से मुखड़ा को धोवे, बेटा कहीं के अरे पापा कछु बोलो तारी कोई कर बेटा किया। महातारी कोई करिया दिया, कहती है माँ सुनो भो घर द्वार हमारा, बेटा छोड़ के हमें सिधारो, ओ ब्रजेश कछु और पियो सहारो, विपदा प्रभुने डारी कोई कर बेटा किया। इस तरह करुण विलाप माँ पिता पुत्र के पीछे करते हैं, भाई बहन सब रोते हैं, रिश्तेदार परिवार घर वाले लोग सबके सबकी आंखों से आंसू बहते हैं, बार बार चिल्लाते हैं, रोते हैं। कहने का मतलब वहां पर सब लोग बुरी तरह करुण विलाप करते हैं। बहन मेधा और निष्ठा ने कहा भैया अब हमारा क्या होगा, अरमान हमने सजाए थे, आगे सावन का महीना आ रहा है, भैया के हाथ में राखी बांधेंगे, कितना भारी अरमान हमने सजाया था, त्योहार को सुना तुमने कर दिया, आंखों में आंसू भर के। अब बहन मेधा अपने भैया के हाथ पकड़ के दोनों बहन रोती हैं, कहती हैं भैया बोलन का सुनाए दे, तुमको पुकारे तेरी लाड़ी,
भैया बोलन सुनाए मैं तुमको पुकारे तेरी लाड़ी। भैया भैया गोद में उठाए तुमको पुकारे तेरी लाड़ी। भैया बोलन सुनाए तुमको पुकारे तेरी लाड़ी। भैया अरमान हमने सजाया था कि सावन का महीना आ रहा है तू घर आएगा। अब तेरे बिना अब सावन भक्त हमारे झूला कौन झुलाए। रोए गए बहन भैया से रोए गए बहन भैया मुझको राखी बंधवावे मोको राह बस बताए तुमको पुकारे तेरी लाड़ी। भैया बोल तो सुनाए तुमको पुकारे तेरी लाड़ी। करुण विलाप किया। उसके बाद में अपने पुत्र की लहस को लेकर के आलोक श्रीवास्तव अपने गांव में आते हैं और सब लोग बच्चे का अंतिम दर्शन करने के लिए भारी भीड़ वहां उमड़ आती है। फिर जिस पिता ने सहारा किया था, आसरा था कि मरते समय हमारा बेटा हमें कंधा देगा, आज वो ही पिता अपने बच्चे की लहस को लेकर मरघट के लिए चला है। और सब के सब रोते चिल्लाते हैं, बहन भाई माँ जो भी सुनता है करुण क्रंदन वहां हो रहा है। भाइयों वो पिता पुत्र की लहस को लेकर के मरघट के लिए जब चला है तो वहां पर क्या दशा हुई होगी जिस बाप ने पाल करके स्याना किया। और आज वो पिता अपने ही हाथों से बाबुल ने बेटे का अंतिम संस्कार किया, जिसको पाला था नाजों से अपने हाथों से जुदा किया। बेटा बेटा कहीं मारो में प्रभु ने दीपक को बुझा दिया। निष्ठा पहना रोए रोए कहती, अरे भैया मेरे प्रभु ने छुड़ा लिया।
अपना प्यारो लाला भूखी वो पिता घर वापस हुआ। इस तरह पिता ने पुत्र का अंतिम संस्कार किया है। अरमान सारे मिट्टी में मिल गए। ये करुण कथा आपको राधे श्याम स्टूडियो के द्वारा हमने पहुंचाई है। क्षमा चाहते हैं, अगर कोई त्रुटि हुई हो आप उससे क्षमा कीजिए। आदित्य कुमार की जीवन गाथा ये कैसेट में दर्शाई। शिवम कुमार भतीजे ने सुंदर ढोलक छटकाई। सुदेश कुमार घाटने में गिटारे बजाई। कृष्णकांत छोटे भतीजे छटकार रहे दर्शाई।